नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे शानदार तरीके से कि ये मौलिक कर्तव्य एक प्रकार का आलू है। जैसे आलू किसी भी सब्जी में डालकर बनाया जा सकता है, चाहे आलू मटर बनाए, चाहे आलू टमाटर बनाए, चाहे आलू बैंगन बनाए, जो भी चीज़ें बनाए। वैसे ही हर एग्जाम में मौलिक कर्तव्य ऐसा ही है। हर परीक्षा में मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पर हम बात करेंगे सर मौलिक कर्तव्यों की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर? देखिए, पॉलिटी हमारा चल रहा है और पॉलिटी में हमारा आज का टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। हम यहाँ पर पढ़ेंगे जी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। चलिए जल्दी जल्दी से आप मेरे साथ जुड़ जाइए। अच्छे से सारी चीजें हमने पढ़नी है। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात होगी जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। आप कहेंगे सर फंडामेंटल मेंटल ड्यूटीज। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ना है सारे पॉइंट्स को, सारी चीज़ों को हमने पढ़ना है और इससे आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर हमने बात करनी है। अब ये मुझे बताएं कि सर यहाँ पर मौलिक कर्तव्य, जब हम हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, लेकिन उस समय मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य तो पढ़ने हैं। सीजीएल चल रहा था, कैग चल रहा है इसमें? नहीं। अच्छा 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 अच्छा, इसमें कैग चल रहा है होमगार्ड में। एक मिनट में मैं देख लेता हूँ। हैं बच्चों, एक मिनट में देख लेता हूँ। कैग कराया था कल? नहीं। एक मिनट का टाइम दो। होमगार्ड वाला ये नहीं है, राज्यपाल कराना है इसमें ना। कल कैग कराया था मैंने, कल कैग कराया था ना। हाँ, तो इसमें आज राज्यपाल कराना है मुझे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ लेंगे जी राज्यपाल। ठीक है जी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल पढ़ेंगे ना। कल हमने कैग पढ़ा था। चलिए, तो यहाँ पर हमारी पॉलिटी चल रही थी, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, है ना। कल हम लोगों ने कैग पढ़ा था। चलिए, कैग पढ़ा था जिसमें कैग हमने कंप्लीट कर लिया था, कैग हमने कंप्लीट कर लिया था। माफ़ी चाहूँगा, दिल से माफ़ी चाहूँगा, है ना। वो दिमाग में वही रहा ना कि मुझे एक बैच में कुछ कराना है, एक में कुछ कराना है, तो वो मुझे ध्यान नहीं रहा। तो आज हम राज्यपाल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अनुच्छेद 151 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे राज्यपाल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गवर्नर के बारे में हम बात कर रहे हैं। गवर्नर, माफ़ी चाहूँगा भैया, दिल से माफी चाहूंगा। देखिए, राज्यपाल की बात यहाँ पर होगी। हम बात कर रहे थे राज्यपाल। ये जो राज्यपाल है, ये संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? किस भाग में या किस पार्ट में दिया हुआ है? आप कहेंगे सर राज्यपाल का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे। ध्यान बेटा, मेरी ना क्लासेस कई सारी चल रही हैं, तो एक बैच में कुछ करा रहा हूँ, एक में कुछ करा रहा हूँ, एक में कुछ करा रहा हूँ। इसलिए इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, भैया ने हमें याद दिला दिया। चलिए, हम यहाँ पर बात करेंगे सर राज्यपाल की, क्योंकि कैग हमने पढ़ लिया था। एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि सर कैग संविधान के भाग 5 में आता है, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। अनुच्छेद 148 में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, संघीय सरकार की सिफारिश पर, केंद्र सरकार की सिफारिश पर। अनुच्छेद 149 में कैग के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 150 में कैग अपने लेखाओं का प्रारूप तैयार करता और 151 में राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे भाग 6। देखिए, भाग 6 राज्यपाल किस में आता है? भाग 6 में। और एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 153। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा जी? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। कौन होगा? राज्यपाल
होगा। यहां तक हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। फटाफट से आप मुझे बताते हुए चलिए, फटाफट से आप लोग मुझे बताते हुए चलिएगा कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये हमने पढ़ना है कि सर प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये आप मुझे बताइए फटाफट से। अब यहाँ पर जब हम ये सारी चीज़ों को लिखेंगे कि सर प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अब ये हमने पढ़ना है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि सर एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है। ऐसा प्रावधान कब किया गया था? जब एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है। मोहित कुमार ने बता दिया कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 हुआ था। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे सर 7वां, आप कहेंगे सर 7वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन किया गया। और ये जो संशोधन है ना, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब किया गया था? अधिनियम 1956 में किया गया। कब? 1956 में किया गया। और इसके माध्यम से क्या किया गया था कि एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया गया था। कि सर इसके माध्यम से क्या किया गया था? एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया गया था। तो यहां पर हम लिखेंगे सर के द्वारा क्या किया गया? के द्वारा एक ही राज्यपाल को, एक ही राज्यपाल को, आप बताएंगे सर द्वारा एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, गवर्नर, राज्यपाल बोले तो गवर्नर, यहां पर हमने लिख लिया गवर्नर, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सर जब एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा? तो उसके वेतन भत्ते जो है राष्ट्रपति तय करेगा कि किस राज्य द्वारा राज्यपाल को कितना वेतन दिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की बात हुई कि भाई उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसे आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उन्हें बिहार का भी कुछ अतिरिक्त प्रभार दिया गया था कुछ समय पहले। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल डिसाइड करेगा कि भाई यूपी की इकोनॉमी ज्यादा है तो यूपी 60% वेतन देगा, बिहार 40% देगा, या राष्ट्रपति कह सकता है कि दोनों 50-50% वेतन देंगे। ठीक है, तो ये वाली बातें हमारी यहां पर हो गई। ठीक है, राज्यपाल का पद कहां से लिया? जब हम संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि राज्यपाल का जो पद है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन उसकी नियुक्ति की व्यवस्था कनाडा से। कहां से? कनाडा से। ठीक है जी, चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था कहां से लिए? कनाडा से। अब यहां पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर कौन सा होगा आप बताइए जल्दी से। आप कहेंगे सर यहां पर हम पढ़ेंगे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 154। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सर राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, लेकिन सलाह कौन सी पावर्स में देगी? तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 154 में लिखा राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में हैं। राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, ऑल पावर ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव इन द गवर्नर, जिनका प्रयोग राज्यपाल खुद या राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। और राज्य मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद 163 में किया जाता है। किसमें? अनुच्छेद 163 में किया जाता है। चलिए, हमने बात करनी है कि सर राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, की समस्त शक्तियां, समस्त शक्तियां किसमें होंगी? राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में होंगी। किसमें होंगी जी? राज्यपाल में। ठीक है, किसमें है जी? राज्यपाल में। आप कहेंगे सर यहां पर लिख लीजिए ऑल, आप यहां पर लिखिएगा कि सर राज्यपाल की समस्त शक्तियां किसमें होंगी? ऑल पावर्स ऑफ
स्टेट एग्जीक्यूटिव, आप कहेंगे सर और पावर ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव किस में होंगी? गवर्नर में। किस में होंगी भैया? गवर्नर। तो यहां पर आप लिख लेंगे ना कि सर किस में होंगी ये पावर? गवर्नर में। क्लियर है कि भैया ये पावर्स किस में होंगी? गवर्नर में। तो आप ये सारी बातें भैया लिख लेना कि ये सारी पावर्स यहाँ पर आपने लिखनी है कि ये पावर्स किस में होंगी, जल्दी जल्दी से बताइए। फटाफट से यहाँ पर हमने बातें कर ली। कौन कौन मित्र बता रहे हैं, कौन कौन साथी यहाँ पर ये बता रहे हैं, जल्दी से बताइए फटाफट से कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में होंगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब राज्यपाल यहाँ पर क्या करेगा? सर अभी लिखना है या पढ़ना है? देखिए लिखने पर ज्यादा फोकस मत करिए, पीडीएफ तो मिल ही जाती है। मैं एक छोटे भाई होने के नाते आपको बता रहा हूं, मतलब आप छोटे भाई है ना, छोटी बहन होने के नाते, या मुझसे बड़े भी होंगे, बड़े तो खैर नहीं होंगे, 35 साल उम्र है मेरी, है ना। अगर मुझसे बड़े हैं तो भैया, वैसे ही मैं सबको भैया ही बोलता हूँ, है ना। आप लोग भी मुझे भैया ही बोल रहे हैं, है ना। सर ना बोलकर भैया ही बोल रहे हैं तो अच्छा लगेगा। चलिए, क्योंकि जब से मुझे सर का मतलब पता चला ना, सर का मतलब गधा होता है, तब से मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि आप मुझे भैया ही बोल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात कर ली, हमने यहाँ पर बात कर ली कि ये बताइए भैया, सारी चीजें हमने पढ़ ली कि राज्य कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो किसके अंतर्गत होंगी। तो आप कहेंगे सर ये सारी चीजें कहां पर होंगी? तो ये सारी पावर भैया किस में हो जाएंगी? राज्यपाल में होंगी। और इन पावर का प्रयोग यूज कैसे किया जाएगा? यूज राज्यपाल स्वयं करेंगे। आप कहेंगे सर इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं, यानी कि ऑन, स्वयं करेंगे, ऑन करेंगे, या राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर? राज्य मंत्री परिषद। आप लिखेंगे राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, की सलाह पर। ठीक है जी, सलाह पर। बहुत अच्छे से आप लोग भैया बताना। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ लिया, ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए। राज्यपाल स्वयं ऑन या राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। अच्छा, जो राज्य मंत्री परिषद है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 163 में। किस में भैया? अनुच्छेद 163 में। चलिए भैया, मेरी एज 41 है, दोबारा 10th किया है। अरे वाह जी वाह, तब तो आप मेरा नाम ही ले सकते हैं, तब तो आप मेरा नाम ही ले सकते हैं, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। चलिए, ये सारी पॉइंट आपने लिख ली, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आशा है आप लोग सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि राज्यपाल संविधान के किस भाग में आता है? भाग 6 में। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एवरी स्टेट सेल विया गवर्नर। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख दूं क्या? आप कहेंगे सर एवरी स्टेट सेल विया गवर्नर, या एवरी स्टेट हैव अ गवर्नर, हैज अ गवर्नर होगा जी, हैज अ गवर्नर, गवर्नर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें। अब ये बातें हमने पढ़ ली। अब आती है जी अनुच्छेद, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन कौन भैया बताएंगे? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जल्दी जल्दी से बताइए। ये पॉइंट हमने पढ़ा, राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। चलिए बताइए, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन कौन भैया बताएंगे जी? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो यहां पर हम पढ़ेंगे, एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 155, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 153। किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो हम यहां पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं अनुराधा मेरी प्यारी बहन, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो बिल्कुल पूछ सकती हैं आप, द्वारा भी पूछ सकती हैं। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन रहे तो आप जरूर पूछें, जरूर पूछें भैया। ठीक है जी, चलिए जरूर पूछिएगा प्लीज, तभी तो मैं आपके समक्ष हूं। अगर आपको मान लो कहीं भी डाउट हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप मुझसे पूछिए,
है ना, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको समझाऊं, आपको बताऊं, तभी तो मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं, है ना। चलिए, यहां पर हमने ये बातें करनी है कि ये बताएं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर आपको लिखना है राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि वाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर या केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर या केंद्र सरकार की सिफारिश पर। संघीय मंत्री परिषद कह लें, संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर। संघीय मंत्री परिषद को केंद्रीय मंत्री परिषद भी कह सकते हैं, केंद्र सरकार भी कह सकते हैं, मंत्री परिषद की सिफारिश पर। चलिए लिखिए यहां पर सिफारिश पर। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हमने बातें कर ली। अब बात आती है कि भैया कार्यकाल क्या होगा, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा, कौन से आर्टिकल में है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए भैया, राज्यपाल का कार्यकाल क्या है, कार्यकाल क्या होगा। कार्यकाल, टेन्योर पूछा गया है कि भैया टेन्योर क्या होगा, कौन कौन मित्र बताएंगे। चलिए टेन्योर की बात हो गई, टेन्योर के बारे में हम बात करेंगे, तो आप मुझे बताइए कि टेन्योर क्या होगा। तो जल्दी से बता दीजिए कि भैया इसका कार्यकाल कितना होगा, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 156, आर्टिकल 100, 156, जल्दी जल्दी से बताते चलो। यहां पर हम बात करेंगे कि भैया कितना कार्यकाल होगा, तो आप लोग बताइएगा कि सर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब क्या है, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक गवर्नर अपने पद पर बना रहेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है जी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। इसका मतलब यह है कि जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन यदि सामान्य कार्यकाल पूछ लिया जाए कि भैया सामान्य कार्यकाल कितना है, कि एक बार में कितने समय के लिए बन सकता है, सामान्य कार्यकाल पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सर सामान्य कार्यकाल है 5 साल। क्या ये 5 साल संविधान में दिया हुआ है, ये संविधान में नहीं दिया, ये संविधान में नहीं दिया, संविधान में नहीं दिया। चलिए ये संविधान में नहीं दिया है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये संविधान में नहीं दिया, तो हमने 5 साल क्यों लिख दिया जब संविधान में नहीं लिखा है। जब हमने 5 साल क्यों लिख दिया, क्योंकि एक बार में अधिकतम 5 साल के लिए बन सकता है, लेकिन कब तक के लिए बनेगा वो राष्ट्रपति डिपेंड करेगा। ठीक है, जब जब केंद्र में सरकारें बदलती हैं तब तब राज्य सरकार, राज्यों में केंद्र अपने पसंदीदा व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त करवा देती हैं। ठीक है, तो भैया यहां पर लिखा है कि यदि किसी राज्यपाल को राजनीतिक कारणों के आधार पर हटाया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहां जा सकता है जी, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, चलिए आशीष सबके कमेंट दिख रहे हैं जी, धन्यवाद जी। शिवा शुक्ला, क्या नाम है इनका, शिवा नाम है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, ये बातें हमने यहां तक बात करनी है। सर आज मेरा कार को शादी में लेके आया है, मगर क्लास बहुत अच्छी है। अरे धन्यवाद जी, देखो शादी में भी पढ़ रहे हैं आप लोग, कितनी अच्छी बात है। प्रीतम जी कह रहे हैं सर अनुच्छेद 1 बता दीजिए। देखिए अनुच्छेद 1 का मतलब है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा जिसमें 28 राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। क्लियर, चलिए हमने ये बातें कर ली। अब बात करेंगे सर, अब यहां पर हमने पढ़ा योग्यताएं।
राज्यपाल कौन बन सकता है? राज्यपाल कौन बन सकता है, जल्दी से बताइए। राज्यपाल, अच्छा राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देगा, जल्दी से बता दें। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? त्याग पत्र, चलिए बताइए। रिजाइन किसे कर सकता है? कि राज्यपाल अपना अगर रिजाइन करना चाहे तो रिजाइन किसे करेगा, किसको देगा अपना त्याग पत्र? आप कहेंगे सर राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को। चलिए, राष्ट्रपति को, बहुत बढ़िया। आगे बात कर लें, यहां तक हमने पढ़ लिया। हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। राज्यपाल, राज्यपाल की योग्यताएं, की योग्यताएं। आप कहेंगे कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यपाल? कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यपाल? क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, चलिए जल्दी से बताइए। क्वालिफिकेशन, कौन कौन भैया बता रहे हैं क्वालिफिकेशन में? यहां पर हम बात करेंगे, क्वालिफिकेशन की बात होगी, योग्यताओं की बात होगी, तो आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशंस कौन से आर्टिकल में है? तो एक आर्टिकल दिया हुआ है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में क्या क्या दिया हुआ है कि भाई क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? तो आप मुझे बताइए राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए, राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? आप कहेंगे सर यहाँ पर पहली योग्यता है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। कौन होना चाहिए? भारतीय नागरिक। ये तो सभी के लिए कंपलसरी है, भारत में नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है भैया, कि भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। आप लिखेंगे सर सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? एज कितनी होनी चाहिए? आयु। आप कहेंगे सर आयु, एज कितनी होनी चाहिए? एज की बात अगर आएगी तो आप कहेंगे सर उसकी जो एज है, ये एज कितनी हो? तो एज होनी चाहिए भैया कितनी? तो भैया 35 साल। कितने साल एज होनी चाहिए? 35 साल एज होनी चाहिए। कितने साल? 35 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। मैं ये कह रहा हूँ सर अनुच्छेद 1 से पूरा करवा दीजिए एक लाइन में। अच्छा, अनुच्छेद 1 से लेकर पूरा बहुत पॉसिबल नहीं है, और वो याद भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीजें ऐसी होती है ना लाइन वाइज लाइन वाइज लाइन वाइज चलते हैं तो वो याद नहीं होती। अब ये हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं और हर फैक्ट वाइज चल रहे हैं, तो ये आसानी से याद होते चलेंगे। ठीक है, याद होते चलेंगे। अंजू जी बिल्कुल, राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? राज्यपाल। तो जब हम राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, जैसे हमने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ा था, वैसे ही हम इसको भी पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी हम राज्यपाल कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोग मुझे बताइए, किसी को कोई आपत्ति यहां तक? अभी कोई दिक्कत? चलिए, अब लिख लिया आप लोगों ने। यहां पर बात करेंगे सर, यहां पर ये तो हो गई योग्यताएं। अब हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 क्या कहता है? कौन कौन भैया बता देंगे? चलिए, देखिए मैंने इतना टाइम आपको दे रहा हूं लिखने के लिए, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा, है ना। बहुत टाइम दे दिया मैंने, बहुत टाइम दे किया, है ना।
इतना टाइम दिया और फिर भी कह रहे हो सर लिखने का टाइम नहीं दे रहे हो। बताओ मैंने इसको कितना टाइम दे दिया, इसको कितना टाइम दे दिया। अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम देता रहूंगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या, बताइए। आधे घंटे में मैंने 3 स्लाइड 2 स्लाइड कराई हैं। अगर बताओ ऐसे काम चलेगा क्या, ऐसे काम चलेगा भैया, बताना जरा, है नहीं चल पाएगा ना। चलिए, अब यहाँ पर बात आती है कि सर राज्यपाल की जो है हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 158 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 158 में क्या दिया हुआ है। कौन कौन भैया मुझे बता रहे हैं, फटाफट से बता दीजिए। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए मैं आपको कोशिश, मेरी कोशिश जो है, चलिए हमने यहाँ पर बात करनी है कि सर जब भी कभी भी हम किसी भी चीज को पढ़ें, मैं 3 तरीके बताना चाहूंगा याद करने के। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि 3 बार रिवीजन कर लो, 1 बार लिख कर देख लो, बस और कुछ नहीं करना आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब बात आ रही थी कि सर ये बताइए, अनुच्छेद 158 में लिखा राज्यपाल की सेवा शर्तें। राज्यपाल की सेवा शर्तें क्या होंगी, क्या चीजें होंगी, सारी बातें यहां पर होंगी। हमने पढ़नी है सर राज्यपाल की सेवा शर्तें क्या है। राज्यपाल की सेवा शर्तें, ठीक है, क्या होंगी, सेवा शर्तें। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कि सर टर्म्स एंड कंडीशन, इसके कई सारे आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 158 एक कहता है, अनुच्छेद 158 एक कहता है कि राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वो सदस्य है तो जिस दिन वो राज्यपाल बनेगा अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अनुच्छेद 158 दो कहता है राज्यपाल का अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 158 खंड 3 कहता है कि भैया राज्यपाल को जो आवास मिलेगा, घर मिलेगा, वेतन मिलेगा, वो सब भैया राज्य सरकार निर्धारित करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। समझ में आया आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, हम ये पॉइंट आपके पढ़ते हुए चल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इसके क्लोज नहीं पढ़ाऊंगा, क्लोज आपके में आते नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं एक क्लोज जरूर पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि सर अनुच्छेद 158 खंड 3, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है राज्यपाल की वेतन। ठीक है, सेवा शर्तों में आप बता सकते हैं कि सर संसद एवं, आप कहेंगे सर संसद एवं विधान मंडल का सदस्य ना हो, विधान मंडल का सदस्य ना हो, का सदस्य ना हो, ठीक है जी, ना हो। चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं, ये आप मुझे बताइए कि राज्यपाल की सेवा शर्तें, संसद, कोई भी राज्यपाल यदि बन रहा है तो वो संसद या विधान मंडल का सदस्य ना हो। यहां पर हम बात करेंगे सर वेतन कितना मिलेगा, राज्यपाल को वेतन कितना दिया जाता है, सैलरी कितनी दी जाती है, सैलरी। आप कहेंगे सर राज्यपाल की जो सैलरी है, ये सैलरी है 3.5 लाख रुपए। ठीक है, 3.5 लाख रुपए प्रति माह, पर मंथ मिलती है। लेकिन ये मिलती कहाँ से, वेतन कहाँ से दिया जाता है, ये दिया जाता है जी राज्य की संचित निधि से। कहाँ से, राज्य की संचित निधि से, की संचित निधि, संचित निधि से। चलिए राज्य की संचित निधि से। चलिए यहां पर हम बात करेंगे सर कॉन्सोलिडेटेड, इसको आप लिखिएगा कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। चलिए यहाँ पर हमने बात कर ली, ये सारे पॉइंट हमारे हो गए। हम यहाँ पर और बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से, लेकिन इसकी पेंशन वगैरह जो होगी, पेंशन कौन देगा जी, पेंशन, कि सर इसकी जो पेंशन मिलती है, ये पेंशन किसके द्वारा दी जाती है, कौन भैया बहन बता रहे हैं। चलिए हमने पढ़ा कि सर पेंशन किसके द्वारा दी जाती है, पेंशन किसके द्वारा दी जाती है, कौन कौन भैया बताएंगे, बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी से हमने पढ़ना है। यहाँ पर हमने बात कर ली कि सर संचित निधि से, इसको निधि भी लिखना, संचित निधि। ठीक है जी, यहाँ पर आप इसको संचित निधि भी लिखिएगा। क्या लिखिएगा, संचित निधि, संचित निधि से। ठीक है जी, कहाँ से, संचित निधि से। पेंशन की बात आ गई कि सर इसे पेंशन कहाँ से दी जाती है, भारत की संचित निधि से। कहाँ से, भारत की संचित निधि से।
कोई भैया बता पाएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है संचित निधि से, कि भैया पेंशन इसे भारत की संचित निधि से क्यों दी जाती है? कोई मित्र, कोई भाई बता पाएंगे क्या? चलिए मैं बता देता हूं। आप कहेंगे सर कॉन्सोलिडेटेड कॉन्सोलिडेटेड फंड कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, चलिए सॉरी इंडिया। ऐसा मैंने क्यों लिखा यहां पर? देखिए, किसी एक राज्यपाल को जब दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है, या वो कहीं और एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में राज्यपाल बनाकर भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो पहले राज्य में जब उसे नियुक्त किया गया था, तो भैया वो राज्य कहेगा कि हमने तो आपको सैलरी दे दी, अब आप दूसरे राज्य में राज्यपाल हैं, तो जिसमें राज्यपाल हैं जहां से रिटायर हुए हैं वहां से आप पेंशन लीजिए। इस विवाद से बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा या भारत की संचित निधि से पेंशन दी जाती है, ताकि राज्यों में आपस में मतभेद ना हो। संचित निधि का मतलब है कि जहां पर पैसा जमा होता है टैक्स के रूप में, जहां पर पैसा जमा होता है टैक्स के रूप में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आप लोग ये बताइए कि जब मैं 3 बजे प्रैक्टिस सेट कराता हूं तो आप लोग आते हैं उसमें या नहीं? मैं उसमें कितने बेहतरीन क्वेश्चंस करा रहा हूं, और आज स्टैटिक जीके का होगा, आज उसमें स्टैटिक जीके का चलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये वाली बातें आप लोगों को लिखनी है। अब बात आ गई सर अनुच्छेद 158 के बाद अनुच्छेद 159, आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 यहां पर हम पढ़ लेंगे अनुच्छेद 159। इसमें लिखा है राज्यपाल को शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? शपथ बोले तो ओथ। ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आप कहेंगे सर राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संबंधित संबंधित राज्य के संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश द्वारा। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हमने लिख लिया। चलिए गुरुजी, अगर एक राज्य का राज्यपाल हो तो पेंशन कौन देगा? तब भी भारत सरकार देगी, तभी भारत सरकार देगी। ठीक है जी, चलिए ये लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनाना है या झारखंड में राज्यपाल बनाना है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी। झारखंड में राज्यपाल बनेगा तो झारखंड के राज्यपाल को झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। चलिए ये बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली। बिल्कुल मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूं, वरना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा में पढ़ा ही नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सर आर्टिकल है 161, अनुच्छेद 161। अब आप कहेंगे सर 160 कहाँ गया? आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में। यहां पर लिखा है कि सर राज्यपाल 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 को राज्यपाल को सजाएं माफ करने या राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, किसकी? क्षमादान क्षमादान की शक्तियां यहां पर हम पढ़ेंगे शक्तियां, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, यहां पर हम पढ़ लेते हैं राज्यपाल की शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां। आप मुझे बताओ राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। पावर्स ऑफ पार्डन, कि सर राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, पावर ऑफ पार्डन, कि भैया राज्यपाल किसी की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल किसी की फांसी को माफ नहीं कर सकता। देखिए फांसी फांसी एवं एवं सैन्य सैन्य सजाओं को छोड़कर
सैन्य सजाओं को छोड़कर बाकी सभी सजाओं को राज्यपाल माफ कर सकता है। यहां पर राज्यपाल फांसी माफ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति फांसी माफ कर सकता है। राज्यपाल को सैन्य सजाएं, जैसे कि मार्शल को कोर्ट मार्शल हुआ, किसी का कोर्ट मार्शल कर दिया जाए तो राज्यपाल उसको भी माफ नहीं कर सकता, ठीक है। बात आती है अनुच्छेद आर्टिकल 174। अनुच्छेद 164 में क्या लिखा है? अब आप कहोगे सर इतने बीच बीच के आर्टिकल कहाँ गए? अनुच्छेद 163 से लेकर जो आर्टिकल आएंगे वो सब मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित होंगे, ठीक है। राज्य महाधिवक्ता मैंने कराई दिया 165 में कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यों में, तो वो मैंने जब महान्यायवादी कराया था वहां पर करा दिया था, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है? जो सत्र होते हैं, विधानमंडल के सत्र बुलाए जाते हैं। विधानमंडल यानी कि हम कह सकते हैं विधानमंडल, जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। आप कहेंगे सर विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर के सत्र आहूत करना, ठीक है। सत्र बुलाना, आहूत थोड़ा अलग हो जाएगा, सत्र बुलाने का अधिकार है, सत्र बुलाना, ठीक है। सत्रावसान करना, सत्रावसान का क्या मतलब है कि जैसे विधानसभा को समाप्त करना, सत्रावसान करना। प्रोरोगेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन, ठीक है जी, प्रोरोगेशन। कि सर सत्रावसान करना, सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, ठीक है, आदि अधिकार हैं। ये चीजें भी आप लोग यहां पर लिखिए, अधिकार हैं। अनुच्छेद 175 क्या कहता है? आर्टिकल 175 में लिखा है कि राज्यपाल विधानमंडल में अपना मैसेज या संदेश दे सकता है। विधानमंडल में आप कहेंगे सर राज्यपाल विधानमंडल में अपना संदेश या मैसेज दे सकता है। राज्यपाल विधानमंडल में अपना संदेश यानी कि मैसेज या अभिभाषण बोले तो स्पीच, वो अपना स्पीच दे सकता है। क्या कर सकता है जी? अपना स्पीच दे सकता है, ठीक है जी, स्पीच दे सकता है। चलिए खत्म हो गई कहानी। ये भी 2 आर्टिकल और बचे हैं, बस 2 आर्टिकल और कराऊंगा। यहाँ पर एक आर्टिकल है 176, ये एक जैसा ही लगता है। इसमें लिखा है कि राज्यपाल विधानमंडल में अपना विशेष अभिभाषण दे सकता है। विधानमंडल में अपना विशेष अभिभाषण दे सकता है। क्या कर सकता है? विशेष अभिभाषण दे सकता है। अभिभाषण, ठीक है। स्पेशल एड्रेस कर सकता है। क्या कर सकता है जी? वो स्पेशल एड्रेस कर सकता है, ठीक है जी। विशेष अभिभाषण यानी कि स्पेशल एड्रेस दे सकता है। स्पेशल एड्रेस का मतलब ये नहीं है दे सकते हैं, ये नहीं है कि कोई विशेष जगह के स्थान हो। विशेष अभिभाषण का मतलब है स्पेशल स्पीच, एड्रेस का मतलब है स्पेशल स्पीच, ठीक है। चलिए यहां पर हमने सारी चीजें बातें कर ली, लिख लीजिए फटाफट से। यहां तक हमने पढ़ लिया। एक आर्टिकल करेंगे हम अनुच्छेद 213, जिसमें राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो। ऐसी स्थिति में विधानमंडल का कोई सत्र ना चल रहा हो, संसद में, जैसे अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत, वैसे ही राज्यपाल को भी अधिकार है कि जब भैया
विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, यहां पर आर्टिकल आर्टिकल एक 200 भी पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 200 भी पढ़ लेते हैं, फिर चलेंगे 213 पर। इसमें लिखा है कि भैया यहां पर लिखा है राज्यपाल 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 द्वारा किसी विधेयक पर स्वीकृति या अनुमति देना या राष्ट्रपति के विचार हेतु अपने पास रखना, ये सब अधिकार 200 में हो जाएगा। और एक लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 213, इसमें लिखा है कि राज्यपाल क्या करेगा जी, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का मतलब है ऑर्डिनेंस जारी करता है, अध्यादेश बोले तो ऑर्डिनेंस। ठीक है जी, ऑर्डिनेंस। ठीक है जी, ऑर्डिनेंस। चलिए, तो यहां पर हम लिखेंगे सर ऑर्डिनेंस जारी करता है, ये कब जारी किया जाता है, करता है। ये अध्यादेश कब जारी किया जाएगा, क्या कारण है, कारण है जब विधानमंडल के सत्र ना चल रहे हों, विधानमंडल में सदनों के सत्र ना चल रहे हों, या सदन ना चल रहे हों, मतलब विधानसभा और विधान परिषद में से कोई सा भी ना चल रहा हो, तो इसे भैया क्या होगा, 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन मिल जाना चाहिए। 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन मिल जाना चाहिए। 6 सप्ताह कह लें या 45 दिन कह लें, 6 सप्ताह या 45 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, अनुमोदन मिल जाना चाहिए। ठीक है, 45 दिन के अंदर अनुमोदन मिल जाना चाहिए, अप्रूवल मिल जाना चाहिए। यदि अप्रूवल नहीं मिलता है तो यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। और अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल के बाद, अनुमोदन के बाद ये एक बार में 6 माह तक लागू रह सकता है। कितने, 6 माह तक लागू रह सकता है, 6 माह तक लागू रह सकता है। चलिए, तो ये बातें हमारी हो गई जी, यहाँ तक सारी बातें हमारी हो गई। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या अगर हो तो बताइए। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया। कलम पढ़ेंगे भैया किसके बारे में, कलम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल, जिसमें हम विधानसभा भी पढ़ेंगे, विधान परिषद भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।